Jai Hind. Good morning, students. Myself, Shailendra Singh. Today we are just discussing about the magnetic effect of the electric current. एक्चुअली ये 10th का चैप्टर है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आप लोग जरा कॉपरेट करिए और देखिए कैसे सारी चीज़ों को हम डिराइव करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो नाम से ही कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि चैप्टर में एक्चुअली में क्या होने वाला है, ठीक है। मैग्नेट का इफेक्ट है। अब देखो मैग्नेट का इफेक्ट कैसा है इलेक्ट्रिक करंट में बेटा, मैग्नेट का इफेक्ट कैसा है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए क्या है ये मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट आता कैसे है बेटा, कहीं पे भी जहां कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी होगी वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। वहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। जैसे कि क्या, करंट और मैग्नेट कैसी बातें हैं, आपस में जुड़ी हुई बातें हैं। दोनों कैसी बातें हैं, जुड़ी हुई बातें हैं। जहां कहीं पे भी करंट होगा वहां पे मैग्नेट होगी। जहां कहीं पे भी करंट होगा बेटा वहां पे क्या होगी, मैग्नेट ऑलवेज होगी। मैग्नेट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड होगी, समझ रहे। नहीं तो आप वो वाली मैग्नेट समझ लो, और वो वाली मैग्नेट जो लगी होती है स्पीकर्स वगैरह में, वो मैग्नेट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड से पहले यही जान लेते हैं कि एक्चुअली में मैग्नेट क्या चीज होती है, ठीक है। तो मैग्नेट को जानने के लिए हम जरा समझ लेते हैं कि मैग्नेट कहां से आई। मैग्नेट बेटा आई है Fe3O4। इट इज द ओर ऑफ आयरन। बेटा ये आयरन का एक ओर है, ठीक है। Fe3O4 आयरन का एक ओर है जिसको हम लॉर्ड स्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉर्ड स्टोन, ठीक है। इसकी जब डिस्कवरी हुई थी तो ये एक ओर में पाई गई थी। कोई भी चीजें होती हैं बेटा वो एकदम एग्जैक्ट तो वो पाई नहीं जाती हैं, वो किसी ना किसी अपने ओर में होती हैं। सारे मिनरल किसमें होते हैं, अपने ओर में होते हैं। उसी तरीके से ये जो मैग्नेट है ये एक आयरन के ओर में थी जिसका फॉर्मूला Fe3O4 हुआ करता था, जिसका नाम लॉर्ड स्टोन था। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि मैग्नेट क्या है, मैग्नेट इज अ ओर ऑफ आयरन। Fe3O4 मैग्नेट का फॉर्मूला क्या है, Fe3O4 मैग्नेट का फॉर्मूला है, ठीक है। इससे हमको ये हिस्टोरिकल थिंग्स है, ठीक है बेटा। इससे हमको जानकारी मिलती है कि आखिर में मैग्नेट आती कहां से है, ठीक है, जिसका इतना बड़ा यूज है। मैग्नेट हैज अ वेरी ह्यूज इंपॉर्टेंस इन अवर लाइफ। मैग्नेट की जो इंपॉर्टेंस है बेटा हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा है। आप आगे चल के देखेंगे कि मैग्नेट से ही लाइट भी बनती है। लाइट भी किससे बन रही है, मैग्नेट से। और लाइट और मैग्नेट देखो कनेक्शन समझो जरा, जहां पे करंट वहां पे मैग्नेट, तो फिर मैग्नेट से लाइट बन भी सकती है। और जब मैग्नेट से लाइट बनेगी तो लाइट में तो मैग्नेट होगी ना। अभी हम समझाएंगे आने वाले चैप्टर में ये आपको बताएंगे कि मैग्नेट से लाइट कैसे बनती है। अब देखिए जब करंट हो रहा है, जब करंट बन रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेट से, तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, 101% होगा भाई जिससे ओरिजिनेट ही हो रही वो तो जरूर होगा, ठीक है। अब हमें क्या पता चला कि मैग्नेट बेटा क्या है, Fe3O4 एक आयरन का क्या है, एक ओर है, ठीक है, जिससे कि मैग्नेट को बनाया जाता है। अब बेटा मैग्नेट को किसी भी तरीके से हम बना सकते हैं, जैसे कि स्पीकर्स में बनाने के लिए गोल गोल मैग्नेट को बना देते हैं, हॉर्स शू, बार शू, है ना, कई तरीके की मैग्नेट को, इरेजर टाइप मैग्नेट, ठीक है, अलग अलग तरीके की मैग्नेट को हम बना सकते हैं, ठीक है। इस ओर से अलग अलग तरीके की मैग्नेट को हम बना लेते हैं। जैसे सोना जमीन से निकलता है, ठीक है, ओर में निकलता है, उससे रिंग बनाई जाती है, ज्वेलरीज बनाई जाती है, ठीक है, तो अलग अलग चीजें उससे बनाई जाती हैं। उसी तरीके से बेटा ये मैग्नेट है, ये भी ओर की फॉर्म में ही रहती है, ठीक है। अब जब ये निकाली जाती है, क्या की जाती है, निकाली जाती है, उसके बाद में इसका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है। अब जरा समझो कि ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। और मैग्नेटिक इफेक्ट से पहले थोड़ा सा मैग्नेटिक
करंट और मैग्नेटिक लाइंस और मैग्नेट क्या है इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। 1 मिनट। देखिए बेटा, ध्यान से देखना जरा, ठीक है। देखो बेटा, मैग्नेट अट्रैक्ट किसको किसको करेगी। सबसे पहली चीज तो हमको यही पता कर लेनी चाहिए कि द सब्सटेंस विच अट्रैक्ट्स द मैग्नेट और मैग्नेट अट्रैक्ट्स विच सब्सटेंस। मैग्नेट अट्रैक्ट्स the object of iron, nickel, cobalt, iron, nickel, cobalt, etc. बेटा देखो, अब मैग्नेट सबको तो अट्रैक्ट नहीं करती, रबड़ को तो नहीं अट्रैक्ट करती, कपड़ों को तो नहीं अट्रैक्ट करती, करेगी तो किसी धातु को ही ना, किसी सब्सटेंस को ही तो मैग्नेट अट्रैक्ट करेगी। तो ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट करेगी? सबसे पहला आयरन है, निकेल है, कोबाल्ट है, ऐसे सब्सटेंस है जिनको मैग्नेट क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। एल्यूमिनियम को नहीं करेगी क्योंकि एल्यूमिनियम इसमें नहीं आता। नाइक्रोम को नहीं करेगी। बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करती। मैग्नेट जिनको अट्रैक्ट करती है वो आयरन है, निकेल है, कोबाल्ट है, और भी कुछ मेटल्स होते हैं जिनको मैग्नेट जो है अट्रैक्ट करती है, ठीक है। अच्छा, मैग्नेट का बहुत बड़ा रोल है। देखो मैग्नेट का रोल कैसे है, देखो जरा, जैसे ये है, ठीक है। अब मैग्नेट से ही बेटा क्या बनता है? कंपास मैग्नेट से ही तो बनता है। नॉर्थ, साउथ, इसी तरीके की डायरेक्शंस जो है लिखी रहती हैं उस पर, ठीक है। तो मैग्नेट किससे बना है? मैग्नेट किससे बना है? लोडस्टोन से। और कंपास किससे बना है? मैग्नेट से। किससे बना है? मैग्नेट से। तो ये बेटा कंपास अगर हमारे पास ना हो, सोचो आप किसी समुद्री यात्रा में गए हैं, ठीक है, आपके पास कंपास ही नहीं है, तो आप कैसे देखेंगे कि भाई हम किस दिशा में हैं? समुद्र में, ओशियन में, सी में, आपको कैसे पता चलेगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? भाई वहां पे तो कोई डायरेक्शन नहीं है। यहाँ पे तो चलो थोड़ा सा है, सारी चीजें, ठीक है। वहां पे क्या इंस्ट्रूमेंट है? यही कंपास काम करता है। वहां पे क्या काम करता है? कंपास में लगी होती है मैग्नेट। अब अच्छा देखो जरा, इसको कैसे डिराइव किया गया है। इसको एक्चुअली में डिराइव तो हमारा सिंपल फॉर्मूला जो है, जैसे कि हम मैग्नेट को एक मैग्नेट को हम देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारी मैग्नेट है। क्या है? मैग्नेट। ओके बेटा, एक तरफ हम मान लेते हैं इधर तरफ इसका नॉर्थ पोल है और इधर तरफ इसका साउथ पोल है। हमने इसको थ्रेड से जो है लटका दिया है। यहाँ पे कुछ जो है स्ट्रिंग टाइप की है जिससे हमने इसको बांध दिया है और इसको लटकाया हुआ है, ठीक है। अब जब इसको लटकाएंगे बेटा, तो जो अर्थ का जो नॉर्थ होगा, अर्थ अगर इधर तरफ नॉर्थ है तो साउथ उधर तरफ हो जाएगा। अगर इधर तरफ अर्थ का साउथ है तो नॉर्थ इधर तरफ हो जाएगा। क्योंकि जो मैग्नेट होती है ना, उसके जो पोल होते हैं अनलाइक पोल, अलग अलग तरीके के पोल, यानी कि नॉर्थ एक अलग तरीके का पोल है और साउथ एक अलग तरीके का पोल है, ठीक है। तो ये पोल क्या करते हैं आपस में? अट्रैक्शन। क्या करते हैं? अट्रैक्शन करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्शन। लेकिन अगर सोचो यहाँ पे साउथ पोल होता, अगर यहाँ पे साउथ पोल होता तो साउथ और साउथ कभी आपस में अट्रैक्ट नहीं करेंगे बेटा। हमेशा क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे, एक दूसरे को अलग फेंकेंगे, ठीक है। एक दूसरे को अलग करेंगे, अलग करने का प्रयत्न करेंगे। देखो कभी कभी होता है कि आप जो है मैग्नेट को तोड़ देते हो, फिर कभी कभी मैग्नेट को जोड़ने की कोशिश करो तो एक तरफ से वो जुड़ती नहीं है, रिपेलिंग मारती है, ठीक है, क्योंकि वो गलत पोल से आप जोड़ रहे हो, नहीं जुड़ेगी, है ना। दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस वन, ठीक है। क्योंकि मैग्नेट के सेम पोल ही अट्रैक्ट करते हैं, अलग अलग पोल्स अट्रैक्ट नहीं करते हैं। समझे कि नहीं? देखो जैसे कि ये साउथ है, अब यहाँ पे नॉर्थ, अर्थ का क्या है? नॉर्थ, तो ये अट्रैक्ट करेगा। तो जिधर तरफ साउथ घूम जाएगा हमें पता चल जाएगा कि अर्थ का जो नॉर्थ है वो उस तरफ है। तो हमें पता चल गया भाई कि नॉर्थ उस तरफ है। तो हम समुद्री यात्रा में जा रहे थे तो हमको पता चल गया इस चीज से। तो मैग्नेट तो भाई बहुत जरूरी चीज है। मैग्नेट कैसी चीज है? बहुत जरूरी चीज है। विदाउट मैग्नेट हमको कोई डायरेक्शन का पता नहीं चलेगा, हम भटक जाएंगे, ठीक है।
इसलिए मैग्नेट का इंपॉर्टेंस है, इसलिए इतना ज्यादा मैग्नेट का इंपॉर्टेंस है। और मैग्नेट से ही इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, आगे हम आपको बताते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो मैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको इंपॉर्टेंट तरीके से आप समझने का प्रयत्न करिए। ठीक है, देखो बेटा, हमने पहली प्रॉपर्टी जो थी मैग्नेट की जो पहली प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट में, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, क्या बेटा, मैग्नेट की क्या बेटा, प्रॉपर्टीज, मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी में हमने आपको क्या बताया था, मैग्नेट attracts object of nickel, iron, ठीक है, कोबाल्ट, etc। ठीक है, ओके बेटा। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है मैग्नेट की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा मैग्नेट की यही है, व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड, व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड by a thread, it shows north and south pole of अर्थ। ठीक है, अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल को बताती है, तभी तो हमें डायरेक्शन का पता चलता है बेटा, तभी तो हम डायरेक्शन को पता कर पाते हैं। अगर अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल को नहीं बताएगी तो डायरेक्शन बताएगी। डायरेक्शन तो हम साउथ और नॉर्थ पोल से ही कैलकुलेट करते हैं ना अर्थ के। ठीक है, कि भैया इधर तरफ साउथ है या इधर तरफ नॉर्थ है या इधर तरफ ईस्ट है या इधर तरफ वेस्ट है, किससे पता लगाएंगे, मैग्नेट से। किससे, मैग्नेट से। ठीक है, अब अगला देखिए। आप अगला जो बेटा है, जब मैग्नेट को पास में लाया जाएगा, व्हेन मैग्नेट इज ब्रॉट नियरर, then when magnet brought nearer, then like poles repel each other। लाइक पोल क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक पोल्स क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। देखो, जैसे समझने के लिए फॉर द इलस्ट्रेशन पर्पस मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको बताता हूं। देखिए बेटा, ये है, एक ये मैग्नेट है, दूसरी मैग्नेट ये है। ठीक, इसका है बेटा इधर तरफ साउथ और इधर तरफ नॉर्थ, इसका है साउथ, इधर तरफ नॉर्थ। अब देखो बेटा, ये जो दो मैग्नेट, एक नंबर की मैग्नेट है, दूसरी बी नंबर की मैग्नेट है। ठीक है, या इधर डाल लो ए, इधर डाल लो बी। ठीक है, अब देखो जरा समझो, जो ए मैग्नेट है बेटा, क्या जो ए मैग्नेट है वो क्या करेगी, बी मैग्नेट को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी बेटा। और बी मैग्नेट ए मैग्नेट को क्या करेगी, अट्रैक्ट। क्योंकि ये जो पोल्स हैं कैसे हैं, अनलाइक का मतलब एक जैसे नहीं है। तो अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट। क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो ये आपस में क्या करेगी बेटा, अट्रैक्ट। क्योंकि इधर तरफ नॉर्थ है, उधर तरफ साउथ है, एक ही जैसे इधर तरफ नॉर्थ तो है नहीं, तो लाइक पोल्स तो है नहीं, पोल्स कैसे हैं, अनलाइक। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन। क्या होगा, अट्रैक्शन। देखो, जैसे कि समझने के लिए हम आपको बता दें, कभी मेल आपस में अट्रैक्ट हुए हैं क्या,
भाई ऐसा तो कभी नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा अट्रैक्ट? फीमेल टू फीमेल ही तो, फीमेल टू फीमेल कभी अट्रैक्ट हुई है? नहीं ना, मेल और फीमेल अट्रैक्ट होता है ना। तो इसी तरीके से भाई चुंबक का भी सेम कॉन्सेप्ट है। वो कहती है हम एक जैसे से अट्रैक्ट नहीं होंगे, हम एक जैसे से अट्रैक्ट नहीं होंगे। वो कहती है कुछ डिफरेंस लाइए। ठीक है, जैसे हम किससे अट्रैक्ट होते हैं? अगर मैन है तो फीमेल से अट्रैक्ट होते हैं, और फीमेल किससे अट्रैक्ट होती है? मैन से। ठीक है, उसी तरीके से चुंबक भी भाई अलग तरीके का जो है सिस्टम ढूंढती है, जैसे हम लोग ढूंढते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये भी कहती है अगर नॉर्थ के पास साउथ पोल आएगा तभी हम अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आया? हाँ ना तो बोला करो यार। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी। तो इससे हमको इतना पता चल गया बेटा, लाइक पोल्स क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अगर नॉर्थ से नॉर्थ होगा तो रिपेल कर जाएगा बेटा। भैया आदमी से आदमी क्या करता है? रिपेल ही तो करता है ना। तो ठीक है, तो देखिए नॉर्थ से साउथ क्या करेगा बेटा? अट्रैक्ट। नॉर्थ से साउथ क्या करेगा? अट्रैक्ट, क्योंकि ये अनलाइक पोल्स हैं। अनलाइक पोल्स हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं और लाइक पोल्स रिपेल करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक, अब हमको बेटा इतना पता चल गया मैग्नेट मैग्नेट मैग्नेट। देखो मैग्नेट की बहुत बड़ी महिमा हमारी लाइफ में कुल मिला करके। मैग्नेट से बहुत सारे सब्सटेंस, बहुत सारी चीजें चलती हैं। स्पीकर्स में बड़े पैमाने पे मैग्नेट का यूज हो रहा है आजकल। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरर कर रही हैं मैग्नेट को, और उसको जो है काम में लाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये बेटा फाइंड कहां से की गई? लोडस्टोन, जो कि एक आयरन ओर है, जिसका फॉर्मूला क्या है बेटा? Fe3O4। इसको आप याद रखिए हमेशा। कोई पूछता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेट? Fe3O4 इज द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेट। ओके, ठीक है, तो आप आराम से इस चीज को बता पाएंगे। ठीक है, तो आज हमको पता चला कि मैग्नेट क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक, आगे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेट के बारे में और। ठीक है, आप देखो बेटा मैग्नेटिक फील्ड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक, देखो बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज होती है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या चीज है। देखो मैग्नेटिक फील्ड बेटा क्या है, इसको जरा समझ लेते हैं। ठीक है, देखो आपने देखा है कि आपका कहीं कहीं इन्फ्लुएंस होता है। इन्फ्लुएंस का मतलब आप कहीं कहीं ताकतवर होते हैं। जैसे आप अपने घर के पास में थोड़ा ताकतवर होते हैं, है ना। घर से थोड़ा दूर जाते हैं तो ताकत धीरे धीरे खत्म हो जाती है ना। किसी बच्चे को मारना है तो घर के बाहर मार के भाग जाओगे, घर के अंदर तुरंत, वहां पे आपका पावर है। दूसरी जगह मारने जाओगे तो क्या मार के भाग पाओगे? आपको मार लेगा तुरंत, है ना, कुछ देगा तुरंत। ठीक है, तो इसी तरीके से मैग्नेट का पावर भी मैग्नेट के थोड़े एरिया तक ही रहता है भाई। देखो कभी कभी चुंबक के पास जब चीज ले जाते हो तभी चिपक जाती है, एक सर्टेन दूरी पे, एक सर्टेन निश्चित दूरी पे जाकर के वो चिपक जाती है तुरंत ही। कभी कभी आपने देखा 1 किलोमीटर दूर रख दिया और चुंबक को और चीज चिपक गई हो जाकर के, ऐसा नहीं होता ना। तो इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है एक निश्चित दूरी। देखो जरा, the space around the magnet where its influence can be क्या किया जा सके? इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सप्रेस्ड या फेल्ट, कुछ भी बोल सकते हैं। इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी
एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं भाई, हम एक्सपीरियंस ही तो करते हैं चीजों को, इट्स एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। द स्पेस अराउंड द मैग्नेट वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे बेटा उसको? मैग्नेटिक फील्ड। जरा समझो, अभी हम समझा रहे हैं आप देखिए जरा, मान लेते हैं ये मैग्नेट है, क्या है बेटा? मैग्नेट, ठीक। इधर तरफ नॉर्थ पोल दिया गया, इधर तरफ साउथ पोल दिया गया, ठीक है। तो ये क्या है? एक मैग्नेट है, ठीक। देखो जरा इसको जरा समझो, देखो अब इसमें क्या निकल रही होंगी बेटा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है भाई। इसका प्रभाव या तो यहाँ तक होगा या तो यहाँ तक। एक चुंबक रखी, मान लो आपने यहाँ पे एक क्या रख दी? नेल। क्या रख दी? एक नेल रख दी। नेल का मतलब होता है बेटा कील। मान लो ये एक नेल आपने यहाँ पे रख दी, ये किसकी है बेटा? आयरन की है। किसकी है? कील आयरन की होती है, ठीक है। और एक नेल को आपने यहाँ पे रख दिया, एक नेल को आपने यहाँ पे रख दिया। ये बेटा बी नंबर की नेल है और ये ए नंबर की नेल है, ठीक है। अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो कुल मिला के इतनी दूरी तक है, ठीक है। इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यहाँ तक है। मान लो यहाँ तक जो अगर कोई चीज आएगी तो ये अट्रैक्ट कर लेगी। अब भैया नेल भी रखी है इसके दूर, तो क्या ये अट्रैक्ट करेगी? ये कहेगी जाओ जाओ, हम नहीं करते तुमको अट्रैक्ट। क्या बोलेगी? जाओ भैया, हम नहीं करते अट्रैक्ट, ठीक है। तो देखो अब ये क्या नहीं करेगी? अट्रैक्ट करेगी नहीं। अब जब अट्रैक्ट करेगी नहीं तो ये अपनी जगह से डिस्प्लेस होगी नहीं, ये वहीं पे रखी रहेगी। लेकिन जो नेल नंबर ए है वो कहती है कि भैया हम तो तुम्हारे क्षेत्र में है ना, तुम हमको अट्रैक्ट करो ना। तो ये क्या करेगी? चुंबक अट्रैक्ट कर लेगी। क्या कर लेगी? अट्रैक्ट कर लेगी, क्योंकि ये क्या है? इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है, ठीक है। क्या आता है? अंदर आता है। देखो जैसे कि कोई जगह जो आपकी होती है उसको आप घेर लेते हैं ना, ठीक है, कि मेरी जगह है, बाउंड्री कर लेते हैं। उसी तरीके से इसकी भी एक बाउंड्री है, तो इस बाउंड्री के अंदर जो आएगा उसको ये क्या करेगा? अट्रैक्ट, यानी कि ये चीज इसके प्रभाव में है। आपके घर की सारी चीजें आपके प्रभाव में होती हैं कि नहीं? उसी तरीके से मैग्नेट के प्रभाव में जो भी मैग्नेट के पास चीज आती है उसको क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास का वह स्पेस है जहां पे इसका इन्फ्लुएंस, इसका प्रभाव महसूस किया जा सके। देखो अब इसके आसपास क्या है बेटा? इसके आसपास इसका क्षेत्र है जहां पे इसका प्रभाव हम लोग महसूस कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे तो प्रभाव महसूस नहीं करेंगे ना, इसके आगे कोई प्रभाव है नहीं है। इसी तरीके से क्योंकि बेटा यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं, तो इसकी जो ताकत है वो यहीं तक है, यहाँ से जाके खत्म हो जाती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इसमें कॉन्सेप्ट लगता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा यहीं तक जा रही होंगी तो यहाँ तक जा रही है, यानी कि इसका इन्फ्लुएंस, इसका जो प्रभाव है मैग्नेट का वो यहीं तक है। इसके आगे से कोई भी चीज होगी तो वो इसको खींच नहीं सकती, उसको नहीं खींच सकती बेटा, ठीक है। तो इसको नहीं खींच पाएगी मैग्नेट, लेकिन इसको क्या कर लिया? खींच लिया। तो इसी तरीके से हमको ये पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड वो स्पेस है, स्पेस का मतलब होता है जगह, अराउंड द मैग्नेट वेयर इट्स इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव को एक्सपीरियंस किया जा सके, वही क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो आज हमने बेटा मैग्नेटिक फील्ड को समझ लिया है। कुल मिलाकर के मैग्नेट की कई सारी चीजों को जो है हमने समझा, ठीक है। कल हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझाएंगे बेटा, और उसके इन्फ्लुएंस के बारे में हम आपको बताएंगे कि मैग्नेटिक करंट से, इलेक्ट्रिसिटी से कैसे मैग्नेट बन जाती है और मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, ठीक है। ये दोनों कोरिलेट कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रिक करंट में बेटा क्या होती है? मैग्नेट होती है। आपके चैप्टर का नाम ही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट में जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट जब चलता है तो उसमें जो मैग्नेटिक लाइंस बनती हैं या जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्यों होता है, कैसे होता है, किसने डिस्कवर किया, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसकी इक्वेशंस क्या हैं, इसके बारे में बेटा हम कल डिस्कस करेंगे। आज आपको मैग्नेट का जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, इमेज आपके माइंड में बन गई होगी। कल ये सारी चीजों को हम आपके साथ शेयर करेंगे बेटा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद बेटा।